हेलो फ्रेंड्स, फॉर कैलीग्राफी की इस सीरीज़ में आज हम सीखेंगे बेसिक स्ट्रोक्स। सबसे पहले आप गाइडिंग लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। गाइडिंग लाइंस के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले जो हम स्ट्रोक सीखेंगे वो है अप स्ट्रोक। इसमें आपको नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स बनाने हैं या फिर लाइंस ड्रॉ करनी है। इसके काफ़ी सारी वेरिएशंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं छोटे छोटे अप स्ट्रोक्स बना रही हूँ। अब ये मैं स्लैंटिंग अप स्ट्रोक्स बना रही हूँ, फ्रॉम बॉटम टू अप। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस अप स्ट्रोक्स इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड कर्व्स। यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा कर्व कर रही हूँ इसे। इन स्ट्रोक्स को लेटर्स की शुरुआत में जब हम कर्सिव लिखते हैं उसके स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है और इसलिए इन्हें एंट्री स्ट्रोक्स भी बोला जाता है। तो इसकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो मैं लोअर केस ए मैंने लिखा है, तो स्टार्टिंग में भी और एंड में दोनों में मेरा यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ी है ये छोटे स्ट्रोक्स की। अब स्ट्रोक्स को आप अलग अलग लेंथ्स में प्रैक्टिस करेंगे। पहले हमने छोटे अप स्ट्रोक्स बनाए हैं। ये मैं पूरे फुल 4 लाइंस को टच करते हुए अप स्ट्रोक्स बना रही हूँ। इन स्ट्रोक्स को आप पेन, पेंसिल, स्केच पेन, हर तरह के राइटिंग टूल से प्रैक्टिस करिए। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रोक है, इट इज़ नोन एज डाउन स्ट्रोक। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ अप स्ट्रोक। इसमें हमें ऊपर से नीचे की तरफ लाइन बनानी है या स्ट्रोक बनाना है, लाइक दिस। डाउन स्ट्रोक्स हमेशा थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और फॉर कैलीग्राफी के डाउन स्ट्रोक्स इस तरह बनाए जाते हैं जिसमें हम 2 डाउन लाइंस बनाकर उनको ज्वाइन कर देते हैं। इसकी प्रैक्टिस भी स्मॉल लेंथ के लिए भी होनी चाहिए और फुल लेंथ के लिए भी। इनमें आप अलग अलग टाइप की फिलिंग्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। इसको फुल्ली कलर भी किया जा सकता है या फिर इसे ऐसे खाली भी छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट स्ट्रोक जो है हमारा वो है कर्व, सी कर्व। तो सी शेप्स हमें यहाँ पर बनाने हैं सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच, और फिर जो डाउन वाला साइड है, सी का जो डाउन स्ट्रोक है, उसे हमें डबल कर देना है। छोटे और बड़े दोनों प्रैक्टिस करेंगे, लाइक दिस। नेक्स्ट है ओवल। सी शेप को अगर हम आगे और बढ़ा दें तो ओवल बन जाएगा, मतलब ओ बन जाएगा इस तरह से। और फिर जो इसका डाउन स्ट्रोक है उसे हम डबल कर देंगे। फुल साइज एंड डबलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक है ओवरटर्न। ओवरटर्न में हमें ऑपोजिट या उल्टे यू बनाने हैं, यू फॉर अम्ब्रेला। तो इसमें हम पहले अप स्ट्रोक बनाएंगे, कर्व देंगे और फिर डाउन स्ट्रोक बनाएंगे इस तरह। पहले अप और फिर डाउन, मतलब हमने उल्टा यू यहाँ पर ड्रॉ किया है। क्योंकि जो सेकंड वाला पार्ट है वो डाउन स्ट्रोक है, इसलिए उसे हम डबल करेंगे, लाइक दिस। इसको भी आप अलग अलग शेप्स में, साइजेस में प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट स्ट्रोक जो हम सीखेंगे वो है अंडर टर्न। अंडर टर्न इज द ऑपोजिट ऑफ ओवरटर्न, मतलब इसमें हमें सिंपल यू शेप्स बनाने हैं। मतलब पहला होगा डाउन स्ट्रोक और फिर अप स्ट्रोक। सिंस पहला स्ट्रोक डाउन है उसे हम डबल करेंगे।
इसे भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में प्रैक्टिस करिए। जैसे ये सिंगल लाइन में मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर मैं इसे 2 लाइंस में मैंने अब ड्रॉ किया है। ओवरटर्न भी बड़ा ओवरटर्न रह गया था, ये देखो। चलो नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट कर्व हम प्रैक्टिस करेंगे, इट इज़ नोन एज असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। इसे ड्रॉ करने के लिए पहले गाइडलाइंस पर नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4। नंबर 3 वाली लाइन से नंबर 1 वाली लाइन तक आप इसे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। मतलब पहले अप स्ट्रोक, फिर उसको कर्व करेंगे, लूप बनाएंगे और जो सेकंड वाली लाइन है वहाँ तक उसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह। और जो डाउन स्ट्रोक है, सेकंड पार्ट जो छोटा है, उसे हम करेंगे डबल, बिकॉज इट इज़ द डाउन स्ट्रोक। नेक्स्ट है डिसेंडिंग लूप। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ असेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। इसमें भी हम पहले 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे और नंबर 2 वाली लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 वाली लाइन से नंबर 4 वाली लाइन तक ये पूरा डाउन स्ट्रोक है, जिसको हम डबल करेंगे और फिर इसका लूप जो है वो ऊपर लाइन नंबर 3 पर आकर ज्वाइन हो जाएगा, लाइक दिस। इसे आप स्लैंटिंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड कर्व। ओवरटर्न और अंडरटर्न दोनों को ज्वाइन करके बनता है कंपाउंड कर्व। इसमें पहले हम ओवरटर्न बनाते हैं और फिर अंडरटर्न। मतलब पहले अप स्ट्रोक, फिर डाउन स्ट्रोक और फिर अप स्ट्रोक, विच मीन्स जो मिडिल वाला पार्ट है उसे हमें डबल करना है। इसी का हम रिवर्स भी प्रैक्टिस करेंगे, रिवर्स कंपाउंड कर्व, जिसमें हम पहले बनाएंगे अंडरटर्न और फिर ओवरटर्न। तो जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है वो डाउन स्ट्रोक है और लास्ट वाला भी डाउन स्ट्रोक है, तो इसमें हमें 2 बार डबलिंग करनी पड़ेगी। एक बार फर्स्ट वाले स्ट्रोक में और एक बार लास्ट वाले, मतलब थर्ड वाले स्ट्रोक में। So friends, these are the basic strokes in for calligraphy. Let us now practice the same strokes once again with a marker pen. I have this whiteboard marker with me. तो यहाँ पर ध्यान दो, जो मैंने यहाँ पर गाइडिंग लाइंस ड्रॉ करी हैं वो 2 लाइंस वाली ड्रॉ करी हैं। और इसमें सिंपल मैं ये अब क्या बना रही हूँ, अप स्ट्रोक, नीचे से ऊपर, स्लैंटिंग अप स्ट्रोक एंड कर्व्ड अप स्ट्रोक। ये सभी की प्रैक्टिस करनी है। Always remember that up strokes are drawn from down to up. इनका डायरेक्शन कैसे होता है, नीचे से ऊपर, और ये थिन होते हैं। नेक्स्ट इज डाउन स्ट्रोक। जब हम इसे मार्कर पेन के साथ करते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है इसको फिलअप करना, बिकॉज मार्कर पेन जो है वो काफ़ी थिक होता है। तो दिस इज़ द डाउन स्ट्रोक विच इज़ फ्रॉम अप टू डाउन। चलिए, तो नेक्स्ट जो है हम प्रैक्टिस करेंगे कर्व या सी कर्व। तो सिंपली हमें इसे जैसे हम नॉर्मल सी लिखते हैं वैसे ही लिखना है, और जो डाउन स्ट्रोक है इसका उसे हमें डबल कर देना है। नेक्स्ट हम बनाएंगे ओवल, सी को बंद करके और डाउन स्ट्रोक वाले हिस्से में डबल करके। नेक्स्ट स्ट्रोक है अंडरटर्न, जिसमें हम सिंपली एक यू शेप बनाएंगे
और जो यू का डाउनवर्ड वाला पोर्शन है जिसको हमने डाउन स्ट्रोक या नीचे की तरफ ड्रॉ किया है उसको हम डबल कर देंगे. सो दिस इज अंडर टर्न. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी ओवरटर्न. ओवरटर्न को हम इस तरह बनाएंगे, उल्टा यू, अपसाइड डाउन यू, और इसमें जो डाउन स्ट्रोक है उसे हम डबल कर देंगे. So this is the overturn. Next curve is the ascending loop, like this. First upstroke, then downstroke. So जो second वाला stroke है उसे हम करेंगे double. And next is descending loop. इसको आप second line से start करोगे, ये याद रखना है. And जो first वाला stroke है इसमें वो है हमारा डाउन स्ट्रोक या डबल करने वाला स्ट्रोक. एंड देन उसे हम लूप कर देंगे ऊपर की ओर अप टू द थर्ड लाइन. नेक्स्ट हम बनाएंगे कंपाउंड कर्व. अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक. ये हमारा अंडरटर्न और ओवरटर्न दोनों को ज्वाइन करके बनता है. इसमें बीच में जो बनता है वो डाउन स्ट्रोक होता है, इसलिए उसको हम डबल करते हैं. सो दिस इज कंपाउंड कर्व. एंड द लास्ट वन इज रिवर्स कंपाउंड कर्व, जिसमें पहले अंडरटर्न और फिर ओवरटर्न बनाया जाता है. मतलब पहला वाला डाउन स्ट्रोक है और लास्ट वाला भी डाउन स्ट्रोक है. तो हम फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों को डबल करेंगे, लाइक दिस. सो फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर कैलीग्राफी एक्सपर्ट बनना है तो सबसे पहले ये जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं आपको इनकी मास्टरी करनी पड़ेगी. डिफरेंट राइटिंग टूल्स यूज़ करके, जैसे पेंसिल, चॉक, पेन, जेल पेन, स्केच पेन, मार्कर्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और किसी भी तरह का आपके पास पेपर अवेलेबल हो, आप उसी पे इसको स्टार्ट कर दीजिए. क्योंकि पहले मुझे नहीं लगता कोई फैंसी वर्कशीट्स और ये सब जो हार्ड पेपर्स और प्रोफेशनल पेपर्स जो आते हैं उनकी ज़रूरत है. प्रैक्टिस के टाइम आप सिंपल नोटबुक यूज़ कर सकते हैं. मैं रिकमेंड करूँगी क्लासमेट की नोटबुक, क्योंकि उसका जो पेपर क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होता है. फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा. बाय फॉर नाउ एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग.